मेरे मार्क्स तो बढ़ गए और आने से पहले मैं हाथ में आप कुछ देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक प्रोडक्ट है। ये क्या है? ये है अगारो रीजेंसी इलेक्ट्रिक साइट्रस जूसर। नज़ारा देख रहे हो आप, कैसे हटूं इस विंडो से। कल जाना है घर पे तो मन नहीं कर रहा है। नज़ारा ही कुछ ऐसा है, इतने सारे बादल हैं सामने पहाड़ियों पे। देखिए पहाड़ियों पे बादल ही बादल, क्या खूबसूरत नज़ारा है। बताओ कैसे जाएं घर पे, मन ही नहीं कर रहा है घर पे जाने का इस प्रॉपर्टी को छोड़ के, पर जाना तो पड़ेगा। ऑफिशा का एग्जाम भी है। ये ट्रिप बहुत अमेजिंग रहा है, मैं बोल सकती हूँ वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ। इतना हमने एंजॉय भी करा, साथ में टाइम भी स्पेंड करा और इतना प्यारा वेदर मिला है ना, मैं क्या बोलूँ आपको। जैसा सोचा था वैसा ही मौसम मिला। बारिश के बाद ये सब और भी ज़्यादा ग्रीन हो गया है और ये सामने जो फाउंटेन चलता रहता है, आय हाय हाय, इसको तो मैं अपनी आंखों में बसा के जा रही हूँ। बात हो इस रेस्टोरेंट की या फिर बात हो इस वाले एरिया की जहाँ बैठ के सब लोग रात को गेम्स खेलते हैं, सामने खुला आसमान, वो पहाड़ियाँ और वो बादल, इस सब मैंने आंखों में बसा लिया है गाइज। और फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। हाथ में आप कुछ देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक प्रोडक्ट है। ये क्या है? ये है अगारो रीजेंसी इलेक्ट्रिक साइट्रस जूसर। जी हाँ, ये एक जूसर है जो बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है, इलेक्ट्रिक है और इसके अंदर आप मौसम्बी, ऑरेंज, बहुत सारे मतलब इस तरह से आप जूस निकाल सकते हो। एकदम इंस्टेंट, कितनी बढ़िया तरीके से ये काम करता है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अगारो की, तो मैं वैसे भी फ़ैन हूँ। इसके साथ में आपको मिल रहा है ये है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है प्रोडक्ट, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। बॉडी बहुत अच्छा है। नीचे देखिए इसके जो पाँव हैं वो एक जगह पे चिपक जाते हैं, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको यूज़ करते टाइम। वेरी इजी टू यूज़, यू नो, वेरी इजी टू यूज़। चलो मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाती हूँ, इस प्रोडक्ट के बारे में आपको सब कुछ बताती हूँ। सो अगारो के इस साइट्रस जूसर से जूस निकालना इतना आसान हो गया है, घर बैठे आप जूस निकाल सकते हो। आज मैं ये 3 ऑरेंजेस का जूस आपको निकाल के दिखाऊंगी। तो ये है अगारो रीजेंसी इलेक्ट्रिक साइट्रस जूसर, 350 वॉट 650 ml पल्प रेगुलेटर है। इसके अंदर AC कॉपर मोटर है, 2 कोन्स फॉर ऑल साइट्रस फ्रूट्स, 2 फिल्टर्स है इसके अंदर, एंटी ड्रिप है, स्टेनलेस स्टील बॉडी है, सिल्वर एंड ब्लैक कलर का है। ये कितना सुंदर दिखता है आप खुद देखो। और घर में जूस निकालना इतना आसान हो गया है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसके अंदर आप क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी तरह से जूस निकाल सकते हो। ये इसका मैनुअल है, अगर आपको समझ नहीं आए कैसे यूज़ करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। वैसे ये दिस इज़ वेरी इजी टू यूज़, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, ड्यूरेबल है और इजी जूस मेकर है ये। आप इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। ये वायर है जो आपको प्लग इन करना है और इस तरह से इसके अंदर आपको ये मिल जाता है, क्या बोलते हैं, पल्प रेगुलेटर है इसके अंदर और आपको 2 कोन्स मिल जाते हैं सभी तरह के साइट्रस फ्रूट्स के लिए। बहुत इजी होता है इसको यूज़ करना, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इतना इजी है ना, बस आपको स्लाइस करना है, प्लेस करना है, प्रेस द हैंडल एंड एन्जॉय जूस। इसके अंदर इस तरह से आपको ये मिल जाते हैं और आप इनको निकाल के वॉश कर सकते हो जूस निकालने के बाद। बॉडी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो इसको मैं आपको यूज़ भी करके दिखाती हूँ। आप अगर मेरे रिकमेंडेशन पे जाओ तो ये प्रोडक्ट हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। चलो देख लेते हैं कैसे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज जूस निकाल के दिखा रही हूँ, आप सभी तरह के साइट्रस जूस निकाल सकते हो, कोई भी साइट्रस फ्रूट का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जस्ट स्विच ऑन, आपको प्लग इन करके स्विच ऑन करना है एंड प्रेस द हैंडल टू एक्सट्रैक्ट जूस। बहुत ईजीली जूस निकल जाता है, आपके हाथ भी गंदे नहीं होते और बहुत आराम से आप बस प्रेस करो और जूस बाहर आ जाएगा। 2 फिल्टर और 2 कोन मिल जाते हैं। इंक्लूड्स अ स्टेनलेस स्टील फिल्टर एंड अ फिल्टर विद एडजस्टेबल पल्प रेगुलेटर। इट हैज़ 2 कोन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ साइट्रस फ्रूट्स, जूस, ऑरेंजेस, लेमन्स, ग्रेप फ्रूट, लाइम्स एक्सेट्रा। बहुत इजीली निकल जाता है एंड इट वॉज सो टेस्टी, सो यमी। मुझे बहुत अच्छा लगा। आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हो घर पे और अपने घर के लोगों को सभी तरह के जूसेस बना के आप पिला सकते हो। तो चलो मैंने ये जूस निकाला है, लेके चलते हैं इसको हस्बैंड जी के पास और चेक करवाते हैं कि जूस कैसा बना है। तो चलो लेट्स गो। और इनको काफ़ी पसंद आया और अब मुझे घर पे जूस बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। एंड अगारो की बात करूं तो अगारो इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड। इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेरे घर में अवेलेबल हैं और इसको धोना भी इतना आसान है। बस ये प्रोडक्ट निकालो, इस तरह से बाहर निकालो अटैचमेंट्स और वॉश कर लो।
तो कैसा लगा आपको? मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा ये मेरा साइट्रस वाला जूसर अगारो का? अच्छा है ना? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ रही हूँ, चेकआउट कर लेना। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आई जस्ट लव्ड इट सो मच। वाह वाह, क्या लेके आए हैं आज आप? ब्रेड पकौड़े में। ओह वाह, सो स्वीट ऑफ यू। कुकीज, ब्रेड पकौड़े, थैंक यू, 4 कप्स टी। तो आज जो हाई टी है, आज वो सेक्शन में नहीं है क्योंकि बारिश हो गई है काफ़ी ज़्यादा। मौसम हो रहा है बहुत ठंडा, बाहर खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। तो आज रूम पे आई है हाई टी। सब ब्रेड पकोड़ाज आए हैं, कुकीज़ और चाय। घर में तो चाय सब लोग रोज़ पीते हैं, पर हिल स्टेशन पे जब बैठ के ऐसे चाय वाय पियो तो उसका मज़ा ही अलग होता है। और जब परिवार साथ में हो तो इंसान को और क्या ही चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इंसान जो भी मेहनत करता है, जितनी भी जीवन में भागा दौड़ी करता है, वो सब परिवार के चेहरे पे खुशी देखने के लिए करता है। और ये सब मैंने भी किया है मेरे जीवन में। तो जब मैं इन लोगों को खुश देखती हूँ ना इस तरह से, तो मेरा तो बस खून ही बढ़ जाता है। शाम के अभी 6:30 हो रहे हैं और हमें पैकिंग करनी है कल के लिए। घर जाना है कल, बप्पा को लाना है घर पे, है ना? अब गणेश उत्सव मनाना है, एग्जाम मनानी है गणेश उत्सव के टाइम पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सब मिलके जुल के मनाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। सुबह के बजे हुए हैं 7:15 और हम सारे लोग हो गए हैं रेडी, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं? घर, होम स्वीट होम। हमारी ट्रेन वैसे मेरठ से है, पर प्रॉब्लम एक ही है कि हम कितने बजे मेरठ पहुंचते हैं, घर जाने का टाइम मिलता है या नहीं, क्योंकि एक ऑफिस में भी हमें काम है, LIC ऑफिस में। सो लेट्स सी, टाइम मिला तो घर पे जाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम। क्योंकि 2 घंटे के लिए घर पे, मैं पता है एक सिटी पे, एक एंड पे सिटी के वो है स्टेशन और एक एंड पे मेरा मेरठ में घर है। तो लेट्स सी क्या होता है। मैं तैयार हो गई हूँ, जैकेट लेने वाली हूँ अपनी ये वाली, बिकॉज ट्रेन में लगती है ठंड। हमारा जो ट्रेन है 2nd AC में बुकिंग है। इसी ट्रेन है वलसाड सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो रात को 8:15 बजे चलती है और 1:30 बजे पहुंचा देगी हमें हमारी सिटी में। डायरेक्ट मेरी सिटी में जाती है, सूरत नहीं, मतलब यानी सूरत उतरने का नहीं पड़ेगा। निकल रहे हैं बस। टैक्सी बुक कर दी थी मैंने, गो IBBO से अगेन करी है, लेकिन इस बार श्योरिटीज के साथ, क्योंकि और तो लोकल टैक्सी का इतना पता नहीं चलता ना। किसी ने कमेंट में लिखा था आपका सांस बहुत फूल रहा था दीदी, टेक केयर। हाँ, सांस मेरा यहाँ बहुत फूल रहा है, क्योंकि यहाँ ना चढ़ने का हर जगह बहुत है। हम यहाँ पे इतना चले हैं। और एक और चीज हो सकती है कि थोड़ा माउंटेन पे है, थोड़ा यहाँ सिटी से ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम होता है। हाँ, तो उस वजह से भी हो रहा होगा। और यहाँ पे हम रोज के 7-7, 8-8 हजार स्टेप्स चले। कैन यू बिलीव इट गाइस? बहुत चले हम यहाँ पहले दिन तो पे। 8,000, जितना खाया उतना सारा बचा लिया यहाँ पे हमने। चलो निकलते हैं। देखो, मैं तो कहीं भी जाती हूँ ना, ये एक कैसे, मतलब मेरा ऐसा रहता है, जब तक हॉलीडे पे होती हूँ तो हॉलीडे एंजॉय करती हूँ, और उसके बाद अपने, मुझे कल से ना, जब से ये हुआ ना कल जाना है, तब से मेरे दिमाग में मेरे घर के काम चल रहे हैं। अब घर जाके ये करना है, वो करना है, अभी हैं जो जाके निपटाने हैं। बट इट वॉज अ मेमोरेबल ट्रिप। बहुत एंजॉय करा है हम चारों ने, इतनी मस्ती की है एक दूसरे से, इतनी मस्ती की। और हर फैमिली ने ऐसे रहना चाहिए, कोई साथ में हो ना हो। जैसे कुछ फैमिलीज का होता है ना, कुछ मर्दों का भी ऐसा होता है कि साथ में घूमने के लिए कोई फैमिली चाहिए, कोई दूसरा चाहिए साथ में, मतलब अपनी फैमिली के साथ। हमारा ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम 4 लोग आपस में इतना एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। इतनी अलग बात है कि कुणाल भाई और मोनिका भाभी के साथ अलग ही मजा आती है। वो तो अमेजिंग है, वो लोग तो हमारे दिल के बहुत करीब है। चलिए निकलते हैं, लेट नहीं करते हैं। सारा पैकअप हो चुका है, देखिए उधर सब रखा हुआ है। हमारे बैग सारे पैक होके, बैकपैक सब कुछ रख लिया। लास्ट मोमेंट पे मैं चेक करती हूँ सबके चार्जर, फोन, सारे ड्रॉर चेक करती हूँ खोल खोल के। ये जो होटल में ड्रॉर्स होते हैं, क्योंकि मेरी आदत है सब चीजें मैं ड्रॉर में यहाँ वहां लगा देती हूँ। तो अभी मैं सब चेक करूंगी लास्ट मोमेंट पे। ऊपर भी चेक कराना मम्मी, मैंने वैसे देखा है, बट एक बार आप कराना। इनका रूम, इनके रूम में जाते हैं एक बार। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, देख लेते हैं कोई चीज ना रह जाए। तो नहीं, देखो बच्चों के बिस्तर कैसे पड़े हुए हैं, कुछ नहीं रह गया है। नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ इन लोगों ने अपने कपड़े सुखा रखे थे, बच्चों ने इसको अपना घर बना लिया था। यहाँ पे सब अपने कपड़े सुखा देते थे ये लोग। कुछ नहीं है, चलिए कुछ नहीं है। ये टॉवल किसने यहाँ डाली भाई? चलिए गाइस, तो फाइनली वी आर रेडी। मैंने मेरा जैकेट पहन लिया और अभी भी तैयार है। गुड मॉर्निंग गाइस। लाइट चली गई। गुड मॉर्निंग।
चलो अब हम लोग चेकआउट करके निकल रहे हैं। हमारा टैक्सी भी बाहर आ चुका है। जैकेट मैंने पहन ली बिकॉज फिर इसको एक्चुअली ना ये इतनी मोटी, इसको पैक भी कैसे करती, तो मैंने सोचा इसको डाल के ही चली जाती हूँ, तो डाल ही लिया है। और पीछे बैकपैक और मेरा पर्स, जो अच्छे वाले पर्स मैंने यहाँ से बाय करे हैं वो मैंने पैक कर दिए हैं और मैं लेके जा रही हूँ यही वाला जो मैं लेके आई थी। सो लेट्स गो होम। लव यू ऑल, लव यू। आपने व्लॉग्स पसंद किए उसके लिए। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप मेरे मम्मी पापा से इस व्लॉग में मिलने वाले हो। मॉम डैड के घर पे मैं गई थी, 2 घंटे का टाइम मिला था, 2-2.5 घंटे का, बट गई ज़रूर थी, तो आपको मिलवाऊंगी। तो यहाँ से करते हैं गुड बाय टू नैनीताल एंड नैनी रिट्रीट रिज़ॉर्ट। और ये रिज़ॉर्ट का कोई कोलैबोरेशन तो नहीं था, लेकिन ये मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी। भले आपको थोड़ा इंटीरियर में रहना पड़े क्योंकि ये नैनीताल के थोड़े से इंटीरियर में है ये जगह, और हर बार हमें मतलब क्या बोलते हैं, बाहर जाने के लिए भी ऐसे इंसान है ना, अपना व्हीकल हो तो ठीक है, बाकी यहाँ से मॉल रोड जाना अगर इनका पिकअप ड्रॉप ना हो तो भाई आफत ही आ जाए। तो इसलिए आप टेंशन मत लेना, आराम से आना, पिकअप ड्रॉप ये देते ही हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए लेट्स से गुड बाय टू नैनी रिट्रीट एंड नैनीताल। इट वॉज़ अ अमेजिंग ट्रिप और ये मेरा बर्थ प्लेस है, मेरा यहाँ पे जन्म हुआ था। मेरे डैडी जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं, तो उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो उस टाइम पे वो यहाँ पोस्टेड थे जब मेरा जन्म हुआ था। और मैं यहाँ पे कुछ 2-3 साल की थी, तब भी मेरे मम्मी पापा फिर यहाँ से मुझे ले गए थे, मतलब दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो गया था। आज जब हम निकल रहे थे तो मौसम थोड़ा सा साफ सा हो गया था, बाकी कल तो काफ़ी बारिश थी नैनीताल में, जब मैंने ब्लॉगिंग भी की थी, आपने देखा भी होगा। और हमने लिया था ये, मैंने कैब बुक किया था गो IBBO से, एंड कॉस्टिंग अगर बोलूँ मैं आपको तो कुछ 3,500-4 हज़ार में मेरी कैब बुक हुई थी, 4-4.5 हज़ार सॉरी, कैब बुक हो गई थी। अर्टिका मैंने बुक की थी क्योंकि सामान वगैरह ज़्यादा है, जब हिल स्टेशन पे जाओ तो फिर सामान भी ज़्यादा ही हो जाता है। जो लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं उन सबको बहुत सारा प्यार और थैंक यू सो मच। आप लोग आज भी मुझे वॉच करते हो, 6 साल हो गए व्लॉगिंग करते करते, लेकिन आज भी आपको मुझे देखना अच्छा लगता है, उसके लिए बड़ा 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 शुक्रिया। चलिए, बीच में रुक के कुछ खाने के लिए हम रुक गए थे, तो ये जगह विवेक ने ना उस पर ढूंढी थी गूगल पे, एंड ऑसम था यहाँ का सब कुछ, बहुत टेस्टी था। और इंटीरियर तो क्या ही बोलूँ, आप खुद देख लो। काम अच्छी करता है वही तो तुझे मानना पड़ेगा। हाँ विवेक जी, तुसी ग्रेट हो, मानना तो पड़ेगा। ये आलू के पराठे भी मिल जाएगा। हाँ तो विल हैव इट ना। व्हाइट मक्खन की बड़ी वाली है ना, टेल मी। आई वांट क्या क्या है, ये बहुत अच्छा लग रहा है इस साइड। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था इडली वगैरह, और इडली का साइज़ देखा क्या आपने, कितनी बड़ी इडली है, और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें ऑर्डर करनी थी। इट वाज अमेजिंग टेस्टी। इसका नाम भूल गई मैं होटल का, आप लोग भी यहाँ कहीं जाओ तो जा सकते हो, रास्ते में पड़ता है। और जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो बाप रे बाप, इतनी बारिश। और इनफैक्ट जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तब डेट है 30 सितंबर का लास्ट डे है आज। इस टाइम पे भी बहुत ही ज़्यादा अभी गुजरात में बारिश हो रही है। रीसेंट बता रही हूँ, बिल्कुल रीसेंट अपडेट। यहाँ पे पिछले 5 दिन से बारिश लगी हुई है, आज भी यहाँ क्लाउड्स है। तो आप सोचो, अक्टूबर के स्टार्टिंग में और लाइक श्राद्ध में मैंने कभी इतनी बारिश नहीं देखी, लेकिन यहाँ श्राद्धों में बारिश हो रही है अभी तक। इस बार मॉनसून ज़रूरत से ज़्यादा लंबा चला है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हम मेरठ पहुँच गए थे तकरीबन दोपहर के 2:30 बजे, और फिर हमने लिया था ये ऑटो, और हमने सोचा चलो मम्मी को बिना मिले नहीं जाते, बच्चे ना थक चुके हैं बिल्कुल, सुबह से निकले हुए ना, इनके चेहरे देखो उतर गए हैं। और ये ई-रिक्शा है जो कि मेरठ में चलती है, तो मेरठ में आ गए थे हम, और बस अभी घर पे पहुंचेंगे और आपको मिलवाएंगे मम्मी से और पापा से। सिर्फ 2 घंटे के लिए मायके जाना बहुत पेनफुल होता है। मैं जब यहाँ पे गई तो इतना, मतलब मम्मी पापा इतने खुश हो गए थे, क्योंकि अकेले रहते हैं ऑब्वियसली, उनको किसी का वो चाहिए, कंपनी चाहिए, लेकिन अब करें क्या यार, मतलब इनको अकेला छोड़ते इतनी तकलीफ़ हो रही थी मुझे। 2 घंटे में यहाँ से वापस जाने में जो मेरा दिल टूटा है ना। मैं ऊपर गई थी थोड़ी सी देर के लिए, ऊपर वाले घर में जहाँ हम आके रुकते हैं। देखो टाइम कितना हो रहा है, मैं 4:30 पौने 5 तो यहाँ से निकल जाऊँगी, क्योंकि फिर लौटते सनी को भी मिलना है, और फिर
समय से स्टेशन भी जाना है। तो इस टाइम पे मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था। मैं ऊपर के घर में गई ना, क्योंकि मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना तो हमेशा रुकती हूँ, कभी बिना रुके नहीं जाती। लेकिन आज जैसे पेरेंट्स को छोड़ के जाना पड़ रहा था, तकलीफ़ बहुत हो रही थी। मम्मी ने चाय बनाई थी, मैंने कहा आप हटो हम बना लेते हैं, तो भी मानी नहीं, ये खड़ी रही यहाँ पे। चाय और नाश्ता किया था हमने बस। मम्मी बोली भी कि रास्ते के लिए कुछ खाना बनवा दूँ मैं काजल को बुला के, जो उनके यहाँ खाना बनाती हैं, लेकिन मैंने मना किया क्योंकि सनी बनवा के देने वाला था अपने रेस्टोरेंट पे से। और मम्मी का ये ख़जाना प्रेशा दिखा रही थी। ये ना मैं छोटी सी थी तब से मुझे याद है अलमीरा है यहाँ पे। और यार गाइज़, मायके जाके ऐसे किसी लड़की को ऐसे 2 घंटे में ना जाना पड़े। एक तो मैं रहती बहुत दूर हूँ, गुजरात में रहती हूँ ना, तो तकलीफ़ बहुत होती है। क्योंकि पता है जल्दी से प्लान भी करना चाहो ना तो बच्चों के स्कूल वगैरह होते हैं या कुछ होता है, या तो फिर क्या होता है पता है, जल्दी से रिजर्वेशन नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी चलो 2 घंटे भी मिलना हो गया, पर तकलीफ़ बहुत हुई। मैं स्टेशन पे जाके काफ़ी रोई। यहाँ तो मैंने खुद को संभाल लिया, लेकिन वहाँ स्टेशन पे बहुत रोना आया। मन नहीं करता ऐसे छोड़ के जाने का ना, पेरेंट्स को सिर्फ 2 घंटे में जाना। इट्स वेरी पेनफुल। हम लोग आ चुके थे स्टेशन पे, हमने टाइम स्पेंड किया था 1-1.5 घंटे का सनी के साथ, जो हमारा दोस्त है, जो गोवा में दोस्त बना था। और जो लोग हमेशा मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा भी होगा कि जब हम गोवा गए थे तो एक कपल से हमारी दोस्ती हुई थी। तो हमारे रिश्ते ऐसे ही बन जाते हैं, जिनसे बन जाते हैं तो दिल के बन जाते हैं, फिर टूटते नहीं हैं। जैसे इस बार हम मई में गए थे कुणाल मोनिका के साथ गोवा, तो उनके साथ एक रिश्ता बन गया। ये खाना सनी ने पैक करके दिया है अपने रेस्टोरेंट से, उनका यहाँ रेस्टोरेंट है। और अब मैं थोड़ी सी ना यहाँ बैठी थी ना, तब मुझे पेरेंट्स का चेहरा याद आ रहा था। इनफैक्ट ये वॉइस ओवर करते हुए भी आई एम फीलिंग लिटिल बिट इमोशनल, बिकॉज मम्मी पापा बहुत बूढ़े हो गए यार। मेरे मॉम डैड अभी, उनको लगता है किसी की कंपनी चाहिए अब, लेकिन अब मेरे डैड है ना, अपनी सिटी नहीं छोड़ना चाहते, वो मेरठ नहीं छोड़ना चाहते। तो जिस वजह से उनको ऐसे सबसे पेनफुल होता है पेरेंट्स को बूढ़ा होते हुए देखना। इट्स वेरी पेनफुल। और ऐसे छोड़ के जाना 2 घंटे में, क्योंकि आज तक हम जब भी आए हैं, लास्ट टाइम आपको याद है दिसंबर में मैं यहाँ आई थी, 1 जनवरी को, तो 4-5 रातें रही थी और 6ठे दिन में मम्मी को लेके घर पे आई थी नवसारी। और फिर मम्मी 3 महीने तक हमारे साथ रही थी नवसारी में ही, गुजरात में ही मतलब। तो हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। ये है वलसाड हरिद्वार एक्सप्रेस, जो कि डायरेक्ट में हरिद्वार से आती है और मेरठ होते हुए वलसाड जाती है। बीच में हमारा सिटी आता है। और ये दिया है सनी ने। सनी को मिले थे, मैंने शूट नहीं किया, आई एम सॉरी, बिकॉज हम सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए मिले। उसमें हमने बहुत सारी बातें भी करनी थी, तो हमें लगा कि टाइम वेस्ट ना करते हुए एक दूसरे से बातें कर लें। सो वी स्पेंड अ वेरी गुड टाइम एंड वी स्पेंड अ वेरी गुड टाइम विद मॉम डैड। हमारे पास उनके लिए हमारे पास 2 घंटे थे, 2-2.5 घंटे। हम कितने बजे पहुंचे थे? 3:30 पहुंचे थे एंड 5:30 हम लोग ने लीव किया घर। इतना मन दुखी हुआ है ना, मतलब सबके आँख में आंसू आ गए थे, क्योंकि कभी हम ऐसे 2 घंटे में घर छोड़ा नहीं है। हमेशा हम वहाँ रुकते हैं, एटलीस्ट 2-3 दिन भी रुकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ तो मन बहुत भारी हो रहा था, बट घर तो जाना ही है क्योंकि इसका कल एग्ज़ाम है और परसों एग्ज़ाम है और 7 सितंबर को गणपति आगमन है घर में, और आज ऑलरेडी 4 सितंबर है। तो चाह के भी हम लोग नहीं रुक पाए। और ये सेकेंड AC कंपार्टमेंट है, इसमें हम चारों का यहाँ पे सीट है। सो वी आर क्वाइट कंफर्टेबल। मतलब लास्ट टाइम क्या हुआ सेकंड AC में कि हम सबकी अलग अलग आ गई थी, इधर ये पूरा 4 हमारा। हाँ, इस बार हमें ये पूरा का पूरा कंपार्टमेंट जैसा मिल गया है। सो इट इज़ गुड। अदरवाइज अलग अलग हो जाते हैं। हम पर्दा डाल सकते हैं रात को आराम से। और सनी ने पता नहीं क्या क्या दे दिया है अपने उनका रेस्टोरेंट है मित्रादी हट्टी। तो प्यार से सब उन्होंने पैक जो लोग किया है कि तू ये पैक कर, वो जो लोग मेरठ में है, डोंट फॉरगेट टू गो मित्रादी हट्टी। वहाँ फूड बहुत टेस्टी मिलता है। आबू लेन पे है, ज़्यादा दूर भी नहीं एंड मेरठ। गूगल मैप्स पे उसकी लोकेशन भी डाल मित्रादी सकते हट्टी। हो। हाँ, तो उनका रेस्टोरेंट है खुद का, मतलब छोटा सा एक टेक अवे है, तो बहुत टेस्टी बनता है। तो वहाँ हमने बैठ के अंदर उनके ऑफिस में बातें की और उन्होंने हमारे लिए पनीर, आई डोंट नो क्या क्या बहुत कुछ पैक किया है। खोलूंगी ना तब दिखाऊंगी डिनर के लिए। अभी टाइम हो रहा है 8:15 बजे का। 8:20 पे ट्रेन लीव करेगी। अभी आपका ये This is पूरा- दाल ये मखनी। पूरा लास्ट में खाना निकालेंगे। पनीर है। पे क्या आने वाला है? ये दाल मखनी है, दाल मखनी है। आपके नाम के साथ। अच्छा, ओके, यहाँ रख के खोल लो। दाल मखनी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, See, हाँ this जी। is पनीर। ओके। हाँ, मैंने कलर डालने मना किया था तो देख नहीं डाला उन्होंने। हाँ बेटा, हमारा है। वाह, रुमाली रोटी दी है सनी जी ने। एक्चुअली रुमाली है। दिस इज रुमाली रोटी। क्या तुसी तो छा गए, ऐसे ऐसे दोस्त बना के रखे थैंक हैं। यू सो मच सनी भाई।
Thank you so much, really thank you इतने so प्यार much. से खाना बनवाया और देखो कितनी रुमाली रोटी दी है सनी जी ने, बाप रे, और लच्छा पराठा भी दिया है। चलो अब मैं अभी का खाना लगाती हूँ। तो पनीर बटर मसाला और ये है मखनी दाल का डब्बा। देखो कितना सारा खाना सनी ने पैक करके दिया है। दोस्त हों तो ऐसे यार, मतलब सच में जीवन में चाहे, पता है कहते हैं ना, जीवन में चाहे आपके ज़्यादा दोस्त ना हो, कम हो या एक ही हो, लेकिन जो हो वो ऐसा हो। अब भीड़ लगा के क्या करना है ना। ये जो स्पीकर है ये मॉम के घर रखा हुआ था, अभी देख रहा था इसे तो मम्मी ने दे दिया इसे। मम्मी इसने मना भी किया, मैंने भी मना करा। मम्मी बोली ये सुनता है तो ले जाओ, क्योंकि हमारे घर में तो हम स्पीकर सुनते ही हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो भी हम स्पीकर कैरी करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सारे म्यूज़िक के शौकीन हैं लाइन से, मैं, विवेक, प्रिशा, अभी, सबको। तो यहाँ पे हमारे ट्रैवल व्लॉग्स फिनिश होते हैं। अब कल से आपको मिलेंगे हमारे घर के व्लॉग्स। चलिए बाय बाय।